Students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, natural disasters. So let's start this chapter. Any event that negatively affects society or community or environment can be called as a disaster. ऐसी कोई भी घटना जिसकी वजह से समाज पर या लोगों पर या एनवायरनमेंट पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी लोगों का नुकसान होता है, उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। डिज़ास्टर कई तरीके के होते हैं। इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, सुनामी और ड्राउट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस पे होने वाला सडन मूवमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग, ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक क्यों आता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की इनर लेयर्स हैं वो रॉक्स की बनी हुई हैं। जब उन लेयर्स में से हीट और प्रेशर निकलने की कोशिश करते हैं तब उनमें मूवमेंट होता है या वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम पर ग्राउंड शेक करने लगता है और उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर क्रैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोगों के घर टूट जाते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती। इसके अलावा जो डैम्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अर्थ के नीचे जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यानी जो रॉक की प्लेट्स होती हैं जहाँ से उनमें मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम सेस्मिक फोकस कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर अर्थ के सरफेस पर जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक फील किया जाता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। और अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का आया था ये हम रेक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। अगर रेक्टर स्केल पर 1 से लेकर 3.5 तक की स्केलिंग हो तो वो अर्थक्वेक लो इंटेंसिटी का माना जाता है। और अगर अर्थक्वेक रेक्टर स्केल पर 5 से ऊपर मैग्नीट्यूड का दिखाया जाए, इसका मतलब कि अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी का था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक के टाइम हमें अपने आप को काम रखना चाहिए और अगर हम किसी बिल्डिंग के या घर के अंदर हैं तो हमें उससे बाहर निकल जाना चाहिए और खुले ग्राउंड में खड़े होना चाहिए। अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोल, ट्रीज़, बिल्डिंग, टेलीफोन तार और इलेक्ट्रिक तार से दूर रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो आप पर गिर जाए, इसलिए आपको उनसे बचकर दूर खड़े होना चाहिए। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल के अंदर हैं तो आप उसको एक जगह पर पार्क करके उससे दूर हट जाए। इस तरह से आप अपने आप को अर्थक्वेक में बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वोल्केनिक इरप्शन। एक वोल्केनो एक माउंटेन होता है जिसका एक ओपनिंग अर्थ के नीचे की तरफ होता है जहाँ पर मोल्टेन रॉक या मैग्मा पाया जाता है। जब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट डेवलप हो जाता है तो वो हीट और प्रेशर ऊपर की तरफ एस्केप करने की कोशिश करती है और तब वोल्केनो इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी फट जाते हैं जिसकी वजह से अर्थ के अंदर दबा हुआ मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और जिसे हम लावा कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से धुएं का बहुत ज़्यादा भरमार हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो मैग्मा फ्लो होता है अर्थ के सरफेस पर वो उस सरफेस को जला देता है जिसकी वजह से वो लैंड बैरन हो जाता है और वहाँ पर प्रेजेंट कोई भी चीज़ जल जाती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वोल्केनो के फटने से सुनामी, फ्लड्स, अर्थक्वेक ये सभी कुछ आ सकते हैं।
वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा फ्लो होता है उसे हम लहर्स कहते हैं, जो एक पूरे फॉरेस्ट को या एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेतों को जलाकर राख कर सकते हैं। वोल्केनोज इरप्ट क्यों होते हैं, यानी वोल्केनस क्यों फटते हैं? मैंने आपको बताया कि अर्थ के नीचे रॉक की प्लेट्स पाई जाती हैं। जब ये रॉक की प्लेट्स मूव करती हैं तो इनमें फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए जो थ्योरी दी गई है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस को हम पहले से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं, क्योंकि वोल्केनो फटने से पहले उसके ऊपर गैसेस का धुआं देखा जाता है। वोल्केनिक इरप्शन से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और रोड पर गाड़ियां चलाने में या एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज सुनामी। सी में उठने वाले बहुत ऊंची वेव्स की सीरीज़ को, यानी एक के बाद एक जो वेव्स आती हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हार्बर वेव, यानी किनारे पर उठने वाली ऊंची लहरें। सुनामी की वजह से किनारे पर बसे हुए शहरों में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब ओशियन के नीचे कोई अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसकी वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी वेव्स बहुत ऊंची और बहुत हाई स्पीड से कोस्टल एरिया की तरफ आती हैं। इनकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। सुनामी की वजह से कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घर, दुकान, बाज़ार सभी कुछ पानी में डूब जाते हैं। रोड्स पानी में डूब जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों तक खाने पीने की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, मेडिसिन्स की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं इन डिज़ास्टर्स की वजह से। Next is drought. Drought occurs when there is very little rainfall or no rainfall. जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ का जो लैंड होता है वो बैरन हो जाता है, यानी बंजर हो जाता है। वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तब हम कहते हैं कि ऐसी प्लेस पर ड्राउट हो गया है, यानी सूखा पड़ चुका है। बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी प्लेस पर बारिश ना हो या बहुत कम बारिश हो तो वहाँ पर जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ये सभी सूखने लगते हैं और उस जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे लोग क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनके पास खाने की कमी हो जाती है। इवन बहुत लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है ड्राउट की वजह से। ड्राउट की वजह से किसी प्लेस पर वाटर की एंड फूड की सप्लाई में शॉर्टेज आ जाती है, यानी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है और उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे कंट्री में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है, क्योंकि इन जगहों पर बहुत कम बारिश होती है। अगर हम पेड़ों को काटते रहे और फॉरेस्ट को ख़त्म करते रहे तो इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएगा और वो लैंड बैरन होती जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जगह पर सूखा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें सोच समझकर ही वाटर को यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ताकि हमें पानी की कमी ना हो और किसी जगह पर सूखा ना पड़े। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।